बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं जीमेल के हवाले से। और जीमेल में हमने सबसे पहले अकाउंट बनाया। उस अकाउंट को हमने बनाने के बाद साइन अप किया और साइन अप करने के बाद हमने उससे एक ईमेल भेजना सीखी। और ईमेल भेजने के बाद लास्ट टाइम हमने अपने जीमेल अकाउंट पर एक प्रोफाइल पिक्चर सेट करना सीखा था। आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये हम वो तमाम बेसिक चीज़ें सीख रही हैं जो ज़रूरी है, जो मतलब है आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं और उसके लिए ज़रूरी है जो कुछ चीज़ें हम वो सीख रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी ज़रूरत को पूरी कर रही हैं चीज़ें, हम सिर्फ उन्हीं पर फोकस करेंगे ताकि आपका भी कीमती वक्त बच सके और काम की चीज़ें आप सीख सकें। स्टूडेंट्स, आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं कि अगर आप अपने जीमेल अकाउंट का वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं। वॉलपेपर से मुराद ये है कि जो इसके बैकग्राउंड पर अभी आपको कंप्लीट बैकग्राउंड जो है ये वाइट नज़र आ रहा है, आप कोई इंटरेस्टिंग सी पिक्चर लगाना चाहते हैं इसके बैकग्राउंड पर। आप अगर कोई पिक्चर्स के अलावा कोई कलरफुल बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं, वो कैसे लगाएंगे, आज के लेसन में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो चीज़ वॉलपेपर या आप कह सकते हैं कि इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ये लगाने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। और सेटिंग कहाँ है, आप देख सकते हैं कि ये आपका ईमेल अकाउंट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ग्राफिक डिज़ाइनर है और graphic-designing@gmail.com इसका एड्रेस है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये बटन हैं जो अकाउंट आपके इस जीमेल अकाउंट के साथ मुंसलिक हैं, वो सारे यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। और इनके हवाले से इंशाल्लाह आगे चलकर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इनका किस तरह से आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इन तमाम चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद फ़ौरन इसके पहलू में, मतलब इसके लेफ्ट साइड पर ये सेटिंग का बटन आपको नजर आ रहा है। जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जो आज की सेटिंग है जो हम करना चाहते हैं, आज की सेटिंग हम करना चाहते हैं थीम लगाना चाहते हैं। तो वो थीम कैसे लगेगी और थीम लगाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। जस्ट सेटिंग पर आपने क्लिक किया, एक पॉप अप मेन्यू आपके पास ओपन होकर नजर आ रहा है। और यहाँ से आप अगर ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ से थीम्स आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप व्यू ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जो आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, कुछ देर प्रोसेस होने के बाद आपकी जितनी भी थीम यहाँ पर अवेलेबल है वो आपको नज़र आ जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है और कुछ देर ये प्रोसेस होगा, आपकी जो भी थीम आपकी मौजूद हैं इसके अंदर, जीमेल के अंदर, वो यहाँ पर लोड हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, जब तक थीम लोड होती है तब तक मैं आपसे जिक्र करता चलूँ कि आपको अपने जीमेल के साथ तकरीबन 15 GB का डेटा मिलता है और 15 GB की स्पेस मिलती है। सॉरी, डेटा नहीं बल्कि स्पेस मिलती है और उस स्पेस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह के आपका कंप्यूटर के अंदर अगर कोई डेटा है और आप चाहते हैं कि ये आपके कंप्यूटर से जीमेल अकाउंट पर चला जाए और सेव रहे, और जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकें, आप इससे फ़ायदा उठा सकें, तो आप उसको कर सकते हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी चूँकि मेरा इंटरनेट लिमिटेड हो गया है इसलिए मैं कुछ देर इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद दोबारा आता हूँ और यहाँ पर आपको थीम लोड करना सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, इस तरह इंटरनेट बेहतर होते ही मेरी जो थीम्स थी वो अपलोड यहाँ पर डाउनलोड हो गई हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मैंने कुछ देर वक्फा लिया था। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये वॉलपेपर्स या थीम्स नज़र आ रही हैं और आप इन थीम्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट के बैकग्राउंड पर। आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए और देखिए बेशुमार अट्रैक्टिव लेआउट यहाँ मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं और इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी चॉइस है, जो आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ से उसको जस्ट आपने सेलेक्ट करना है। किस तरह सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जस्ट जाकर उसको सेलेक्ट करना है। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जीमेल अकाउंट के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर उसका वॉलपेपर चेंज हो जाए। जस्ट मैंने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा, ये प्रोसेसिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी और उसको जाकर आपने जस्ट सेव पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि आपकी बार आपकी बैकग्राउंड जो है, आपकी जीमेल का बैकग्राउंड जो है, जो पूरे का पूरा बैकग्राउंड आपकी जीमेल का कंप्लीट चेंज हो चुका है। ये आपकी थीम है और आप इसको इस तरह से आप अपनी थीम भी आप इसे बोल सकते हैं, वॉलपेपर भी इसे बोल सकते हैं। इस तरह आप अपनी जीमेल का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से दोबारा, ताकि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो दोबारा वो देख ले। सबसे पहले इसको थीम या वॉलपेपर चेंज करने के लिए अपने जीमेल अकाउंट का आपने जस्ट सेटिंग पर जाना है। राइट साइड से तीसरे नंबर पर आपको सेटिंग आ रही है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद
यहाँ सेटिंग पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपने नीचे थीम पर जाना है और थीम जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, थीम पर जाकर आपने यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पर क्लिक करते ही आपके पास बेशुमार थीम यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। उनमें से जो आपके लिए सूटेबल है, सॉलिड कलर्स भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई कलर आ जाए सॉलिड, ये पीछे चूँकि बाज़ का होता ये है कि टेक्स्ट नज़र नहीं आता है, अगर इस तरह की थीम लगी हो तो आप यहाँ से कोई सॉलिड कलर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, और ये अप्लाई करने के बाद कुछ देर ये प्रोसेसिंग होगी, इस पर इम्प्लीमेंट होगा, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप जस्ट सेव पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपकी जीमेल अकाउंट के बैकग्राउंड पर आपने जो है थीम चेंज की है, उसका कलर चेंज किया है। आप भी अपना अकाउंट बनाइए। सबसे पहले अकाउंट बनाने के बाद इस पर आप अपना लोगो जो है उसको चेंज कीजिए, लोगो को चेंज, प्रोफाइल पिक्चर चेंज कीजिए। प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने के बाद आप सेटिंग पर जाइए और सेटिंग पर जाकर अपना जो वॉलपेपर है, जो बैकग्राउंड है, उसको चेंज कीजिए। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में मज़ीद जीमेल के हवाले से सेटिंग के साथ हाजिर खिदमत होगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, और इजाज़त देने से पहले हर बार की तरह यहाँ भी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट करने के साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह को हम नासिर।